My dear class 12th students, in previous lecture we discussed the matrix. Now we discuss the determinant. Matrix and determinant are the correlated. Means यदि हम स्क्वायर मैट्रिक्स, what is determinants? In this topic we discuss what is determinant, value of determinant along row and value of determinant along the column, and what is the singular and non-singular matrix. Students, matrix and determinant are correlated. यदि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 into 1 row 1 column, 2 into 2 row 2 column, 3 into 3 row into 3 column. यदि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की एक सिंगल वैल्यू निकालें तो वो जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट होता है. सपोज करो कोई मैट्रिक्स है ए है. आप इसको ऐसे लिखते हो A इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2 का है तो हम इसको कैसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22. यदि हम इस मैट्रिक्स का एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं तो वही क्या होता है, वही डिटर्मिनेंट होता है. जैसे अब वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो वैल्यू व्हाट इज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट. ये जो ब्रैकेट है ये साइन है मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का साइन इस तरह से बनता है. दिस इज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट. दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. ये डिटर्मिनेंट का साइन है. और यदि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को इसमें रख दें और एक वैल्यू निकालें तो वो जो वैल्यू आती है वही होती है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. नाउ द डिटर्मिनेंट ए, देखो डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखते हैं DETA. डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा लिख देते हैं. तो वो क्या करता है, सेम एलिमेंट को आप ऐसे लिख दीजिए A11 A12 A21 A22. मैंने क्या बोला, यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को आप इसमें रख के एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, वही जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होगा. तो डिटर्मिनेंट किस में पॉसिबल है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में. अब देखो इसका वैल्यू यदि 2 into 2 का मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं. देखिए आप कैसे निकालते हैं, ये इस तरह से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा A11 A22 माइनस A21 A12. अब देखो मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सपोज करो ये कोई डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट A है. एग्जांपल देख लीजिए. इसकी एंट्री है इस तरह से 4 -1 2 और 3 और इसकी आप एक वैल्यू निकालिए. जो वैल्यू आएगी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई. ये रूल है क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो देखो ये हो गया कि डायगोनल. ये क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया था मैट्रिक्स में, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स. अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 into 3 12 माइनस, बीच में माइनस का साइन, और 2 into -1 क्या हो जाएगा -2.
-2, ये आपका हो जाएगा -2। और अब क्या करो आप, इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 12 + 2 क्या हो जाएगा 14। इसी तरह से सपोज करो आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो और उसकी वैल्यू निकाल सकते हो 2 × 2 का। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर यदि 3 × 3 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, यदि किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 × 3 हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग रो एंड अलोंग कॉलम। दिस मीन्स किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि क्या है, यदि 3 × 3 का है तो 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हम कैसे निकालते हैं वैल्यू, आज मैं आपको सिखाता हूँ। देखो आप कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको 3 × 3 का डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट है तो मैट्रिक्स का साइन मत लगाइए, डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए। और देखो ये आपका एलिमेंट हो गया A11, A12, A13। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, यदि कोई डिटर्मिनेंट 3 × 3 ऑर्डर का हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये A21, A22, A23, A31, A32, अब देखो ये आपका जो है 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। देखो आप देखो यहाँ पे 1 1 1 1 यानी पहले से इन दोनों का सम 1 + 1 2, 1 + 2 3। ये क्या है, ये इनका सम, इनके इंडेक्स का सम जो है क्या है, जब इवन है तो प्लस साइन यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए। देखिए 1 1 ये आप इसको प्लस साइन यूज करते हैं, इसको माइनस क्यों, 1 + 2 3 क्या है, 3 ऑड है तो माइनस 1 + 3 4 तो क्या इवन माइनस। मीन्स ये सारा यदि हम R1 के अलावा यदि निकालेंगे वैल्यू तो इस साइन का यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। और सपोज करो यदि आप C1 के अलावा निकालते हो, अब देखो इसका सम क्या है, इसका 1 + 2 3 तो क्या है ऑड है तो नेगेटिव, इवन है प्लस देखिए 2 + 3 5 सब क्या है और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस। इसी तरह से ये देखो ये प्लस क्यों, 3 + 1 4 ये माइनस और ये क्या, ये प्लस। मैंने आपको ये सिखाया है कि जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इस साइन का यूज करते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू हम देखो रो के हेल्प से भी निकाल सकते हैं और कॉलम के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यदि हम इसका जो है वैल्यू निकालते हैं अलोंग रो के अलोंग वैल्यू निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप देखो यदि आप R1 के अलोंग वैल्यू निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे निकालते हैं, कैसे वैल्यू डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब देखो ये A1 यानी पहला एलिमेंट को पॉजिटिव रखेंगे, कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिए पहले एलिमेंट को आप पॉजिटिव रखिए A11, ठीक है। फिर देखो आप इस रो और इस कॉलम को भूल जाइए तो फिर क्या बचा, इसको आप भूल गए और आप
इसको भी भूल गए तो क्या बचा, देखो क्या बचा, ऐसे देखिए ये बच गया A2 2, और क्या बचा A2 3, फिर क्या बचा A3 2, फिर क्या बचा A3 3। अब देखो, अब सेकेंड एलिमेंट को लिखेंगे तो सेकेंड एलिमेंट में साइन क्या लेंगे, नेगेटिव का साइन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, देखिए A1 2। अब क्या करिए आप, देखिए अब क्या करिए आप, इस रो, अब इस एलिमेंट को लेना है तो नेगेटिव साइन लेंगे, मैंने सारा यहाँ पे इंडिकेशन कर दिया है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अब माइनस लिया और फिर क्या किया, इस रो और इस कॉलम को आप भूल गए, जिस एलिमेंट को लेंगे उसके नाम इस कॉलम और इस रो को आप भूल गए, तो आपके पास कौन सा एलिमेंट बचा, देखिए A2 1, और क्या बचा A3 1। अच्छा, और क्या बचा, और यहाँ पे इस रो और इस कॉलम को आप भूल गए, इस रो और इस कॉलम को भूल गए, तो आपका ये दोनों एलिमेंट बचा और ये एलिमेंट बचा, फिर क्या बचा A2 3, और क्या बचा A3 3। अब फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा साइन लेंगे, प्लस, तो प्लस क्या करेंगे A1 3, और क्या करेंगे, देखिए अब इसको आप ले रहे हैं तो इस रो और इस कॉलम को आप भूल जाइए, इस रो और इस कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा आपका A21 A22, और क्या बचा A31, और क्या बचा A3। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अभी क्या है, अभी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट मैं इसके पहले एक्सप्लेन किया था, कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो देखो ये आपका हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा A11, फिर क्या हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23, फिर क्या हो गया, देखो माइनस A12, फिर क्या बचा A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13, और क्या बचा A21 A32 माइनस A22 A31। ये है आपका किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रो के अलावा, R1 के अलावा निकाले हैं, इसे R2 के अलावा भी निकाल सकते हैं, R3 के अलावा भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। सपोज वी discuss the one example to find the value of the determinant along the R1 के अलावा कैसे सपोज करिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक मैट्रिक्स है या B, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए जिसका डिटर्मिनेंट है देखिए क्या है, ये है डिटर्मिनेंट, जिसका एलिमेंट है मान लीजिए 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 2 है, 0 है, -1 है, 4 है।
ये जो है डिटर्मिनेंट है, और जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? रो के नाम R1 के नाम हम वैल्यू निकालते हैं। देखो प्रोसेस यही है, ये प्रोसेस है, और अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू। कैसे निकालेंगे? क्या रखेंगे? इसको प्लस माइनस, क्या रखेंगे? प्लस माइनस प्लस। देखिए कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सारा रूल समझा दिया है। इसको जब R1 के लाल निकालेंगे तो इसको प्लस रखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। मान लो R2 के लाल भी निकाल सकते हैं, तो इसको क्या रखेंगे? माइनस प्लस माइनस। R3 के लाल भी निकाल सकते हैं। देखिए अब R1 के लाल एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 क्या रखेंगे? प्लस, फिर क्या करेंगे? देखिए 4 प्लस किए, इस रो और इस कॉलम को आप भूल गए, तो क्या बचा आपके पास? 6, और क्या बचा? 2, और क्या हुआ? -1 4। फिर आप इसको लेंगे 2 दूसरा एलिमेंट, तो क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। कैसे लेते हैं? प्लस माइनस प्लस, तो -2। फिर क्या करेंगे? फिर क्या किए? देखो इस रो और इस कॉलम को आप भूल गए, तो क्या बचा? बच गया 1 0, और क्या बच गया? 2 और 4। फिर अब इसको क्या किए? प्लस, कौन सा साइन लेंगे? प्लस। वहां से देख रहे हैं कौन सा साइन लेना है? प्लस 3। और फिर क्या किए? देखो इस 3 को लिया, तो इस रो को भूल गए और इस कॉलम को भूल गए, तो क्या बचा? 1 6 0 -1। अब क्या करते हैं? अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब ये हो गया 4, अब ये क्या होगा? था 24, 6 × 4 24, अब -2, अब बीच में माइनस का साइन रहेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 2। फिर क्या हो गया? -2, फिर क्या हो गया? 4 1 × 4 4, 2 × 0 0। फिर क्या हो गया? देखो प्लस 3, क्या हो गया? 1 × -1 -1, अब -0 × 6 0। अब इसको साफ कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 4 × क्या हो जाएगा? 26। देखो 4 × -2 क्या हो गया? -8, और ये क्या हो गया? -3। अब ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 4 × 26 104, 104, अब -11, ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 93 आई है वैल्यू। इसको मैंने सॉल्व किया है, तो 93 वैल्यू आई है। और देखो अभी हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सेम एग्जाम्पल को, और इसी एग्जाम्पल को जब हम कॉलम से सॉल्व करेंगे तो भी 93 ही आएगी। चाहे कॉलम C1 से करें या C2 से करें या C3 से करें, वैल्यू सेम आएगी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल अनचेंज इफ यू अप्लाई रो और कॉलम। देखो एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया। एग्जाम्पल देखिए क्या है? ये है एग्जाम्पल। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। एग्जाम्पल है 4, ये एग्जाम्पल 4 1 0 2 6 -1 3 2 4, ये है एग्जाम्पल। अब मैंने इस एग्जाम्पल को लिख लिया। अब इसको इरेज करते हैं, और अब आपको
आपको बताते हैं कि कॉलम से इस कैसे निकालते हैं। कॉलम से कैसे निकालेंगे? कॉलम मीन्स C1, C2 और C3। जैसे यहाँ पर मैंने R1 से निकाला, उसी तरह से आप जो है R2 से भी निकाल सकते हो वैल्यू, R3 से भी निकाल सकते हो, तो भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब देखिए, अब कॉलम का यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, अब मैं आपको सिखाता हूँ। इसके पहले आपने क्या सीखा था? डिटर्मिनेंट की वैल्यू रो का यूज करके कैसे निकालते हैं R1 का। जैसे R1 का होगा वैसे R2 और R3 वैसे सेम प्रोसेस। अब कॉलम का कैसे यूज करते हैं? आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, रो भी या कॉलम भी, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो निकालने के लिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखो, अब कॉलम का यूज करेंगे तो क्या, देखो साइन कैसे लेंगे? ये कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3, तो कॉलम C1 का यूज करके कैसे निकालते हैं? देखो क्या साइन रखते हैं? प्लस माइनस प्लस। पहले क्या करते हैं? पहले देखिए प्लस A1 1, फिर क्या करेंगे? फिर देखिए इस रो और इस कॉलम को आप भूल जाइए, तो क्या बचा? देखिए A22 A23, फिर क्या बचा? A32 A33। ये साइन जो है ना, ये साइन केवल जब जैसे कब यूज करते हैं? प्लस माइनस प्लस, जिसके अलावा एक्सपेंड करते हैं। किसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं? C1 के अलावा, तो बस तभी इसी में ये साइन, अदरवाइज ऐसे इसको साइन के साथ आप मत लिख दीजिएगा। अब देखो, फिर उसके बाद है माइनस A21, फिर क्या किए? देखिए A21, इस रो और इस कॉलम को आप भूल गए, क्या बचा? A12 A13, फिर क्या बचा? A32 और क्या बचा? A33। फिर अब A31 प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस A31, फिर क्या किए? फिर देखो आप A31, इस रो इस कॉलम को आप भूल जाइए, तो क्या बचा आपके पास? देखिए A12 A13, फिर क्या बचा? A22 और क्या बचा? A23। अब सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे? देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? A11 ये क्या था? A11 यूज किए, तो इस कॉलम को आप भूले, तो आपके पास ये था, ये A2, इस रो A22 A23 A22 यूज कर रहे हैं, दोबारा लिख देते हैं A22 A33 माइनस A32 A32 A2, फिर माइनस A21 A12 A33 माइनस A32 A13, फिर प्लस A31 this into this, A12 A23 माइनस A22 A13। मैंने क्या बोला था? अब ये कॉलम के अलावा वैल्यू निकालते हैं। अब सेम एग्जांपल, जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया था, रो से निकाला था उसका वैल्यू, अब इसी एग्जांपल की वैल्यू हम कॉलम से निकालेंगे और दिखाएंगे कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आती है। चाहे रो के अलावा एक्सपेंड करके वैल्यू निकालिए या फिर कॉलम के अलावा वैल्यू निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखिए अब क्या करो, एग्जांपल क्या है? ये आपका सपोज एग्जांपल क्या है? 4 1 0, फिर क्या है?
2 6 -1, फिर क्या है देखिए 3 2 4, 3 2 4। अब कैसे लाल निकालना है कॉलम के लाल, तो देखो C1 के लाल निकालते हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम के लाल, तो कौन सा साइन लेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 4, फिर क्या किए आप देखिए 4 लिए, तो आप इस रो और इस कॉलम को आप भूल जाए और बाकी जो एलिमेंट है आप उसको लिखिए, तो क्या हो जाएगा 6 2 -1 4। फिर क्या करो अब आप इसको, तो क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे -1, फिर क्या किया, फिर जब -1 लिया तो इस रो इस कॉलम को मैं भूल गया, तो क्या बचा 2 3 -1 -1 और 4 -1 4। अब 0, कॉलम का फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या है 0, तो प्लस 0, जब 0 आ गया तो सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर भी आप लिख लीजिए, फिर इस रो इस कॉलम को भूल गया तो क्या बचा 2 3 6 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचा देखो 4, फिर क्या हो जाएगा 24 11, व्हाट इज वैल्यू 93। आप देखो दोनों में वैल्यू सेम आई है, पहले जब रो के अलांग आपने सॉल्व किया था तब भी वैल्यू 93 आया था, और जब आप कॉलम के अलांग सॉल्व किए हो तब भी वैल्यू सेम 93 ही आया है। इसका मतलब यदि हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी भी रो या किसी कॉलम से, तो वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। अंडरस्टैंड? हमने आज सीखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यदि 2/2 का डिटर्मिनेंट हो तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट हो तब कैसे वैल्यू निकालेंगे, और यदि हम R1 के लांग निकालें, R2 के लांग निकालें, R3 के लांग निकालें तब भी सेम वैल्यू आएगी। कॉलम के लांग निकालते हैं C1 C2 और C3 के लांग तब भी वैल्यू सेम आएगी। अब देखो, अब जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, जिस डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू आ जाए, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा डिटर्मिनेंट या ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज द सिंगुलर एंड नॉन, ये किसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, तो क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपका जैसे ये है मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 2 2 1 1, ये मैट्रिक्स है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसका मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 2 2 1 1। तो कैसे निकालते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 × 2 -2, क्या आएगा 0। द वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या लिखते हैं डेल्टा,
the value of determinant is 0, then this is the singular matrix. और यदि इसकी कुछ वैल्यू आ जाती, सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स इस तरह का है, कोई मैट्रिक्स है ए, ऐसे मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स 2, ऐसे लेते हैं 2, 1 और ये क्या -1 आप ले लो। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालो, डिटर्मिनेंट ये आप निकालिए इसका, तो क्या हो जाएगा 2, 2, 1 -1, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो -2 अब -2 ये भी वैल्यू आ जाता है, चेंज कर देते हैं, आप इसको माइनस यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नहीं वैल्यू आना है, वैल्यू आप उसको सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो -2 और ये आपका हो जाएगा -2, तो क्या आ जाएगा ये -4, तो कुछ वैल्यू आ गया, तो यदि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, वैल्यू 0 आएगी तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो, अब आप असाइनमेंट में क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी असाइनमेंट में, आज का असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आप करिए, असाइनमेंट में आप करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 आर डी शर्मा में आप करेंगे एक्सरसाइज 6.1, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द